नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। सभी एकाग्रचित से, जैसे आपने एकाग्रता के साथ अपने आप को आत्मा मान करके जो भगवत प्रेम का प्रसाद पाने का प्रयत्न किया है, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, ऐसा मत समझिएगा मेरे कहने से संसार के दुख चले जाएंगे। ना ना, ये तो सपना है। अभी सत्संग खत्म होगा, फिर वही अपनापन पागल चालू हो जाएगा। सपने तो सपने ही हैं। इसको सरलता से हल कैसे किया जाए? भगवान को 24 घंटे अपने साथ महसूस करके, जिसे संत महात्मा लोग कहते हैं ध्यान में रखना सदा। बस ध्यान में रखना, कोई नाम जपने की जरूरत नहीं, राम राम करने की जरूरत नहीं, हरे कृष्ण करने की जरूरत नहीं। ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। कोई तुम्हें बुरा कह रहा है, भगवान की लीला। कोई अच्छा कह रहा है, बुरा कहे पिचको मत, भला कहे भूलो मत। धन आए खुश मत हो जाओ, धन चला जाए दुखी मत हो जाओ। बस देखो कैसा जीवन के अंदर परिवर्तन आने लगेगा। आपको लगेगा कमाल हो गया, हमें तो जीने की कसौटी मिल गई। अरे भगवान को नहीं पाना, भगवान तो पहले भी मिला हुआ था, भगवान अभी भी मिला हुआ है, भगवान के साथ ही जाना है। अब ये अंतर है, अगर संसार में अपनापन करोगे, सब नोट करो। देखो कटु शब्द बोलने जा रहा हूं, संसार में अपनापन करोगे यानी सपने में ही रहोगे और शरीर को मैं मानोगे, तो भगवान के लोक में नहीं जाओगे। संसार में 84 लाख योनियों में फिर पटक दिए जाओगे। फिर कभी कोई कृपा करके, नारायण की कृपा से, कभी कबहू के करी करुणा नर देई, फिर कभी हम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिलेगा। और शरीर मिलने के बाद हमारे संस्कार अच्छे होंगे, फिर हमारे को कहीं संत महात्माओं का संग मिलेगा, फिर एक बार जगाने का मौका मिलेगा, फिर कोई संत हमें जगाएगा कि सपने से जागो। लेकिन जैसे पहले हम भूल करते रहे, इस जन्म को यूं ही मत गंवाओ। अब मैं प्रसंग आगे बढ़ने का प्रयत्न करता हूं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। तो मैंने निवेदन किया, यही कारण है हमारा, सबका यही कारण है, भुक्ति और मुक्ति। जब तक शरीर का भोग, संसार का भोग, माया का भोग और इनसे छुटकारा पाने का, भुक्ति और मुक्ति, ये दोनों पिशाचनियों का
निवास देखिएगा हमारे मन में, अंतःकरण में रहेगा। सब नोट कर लें, हमारे अंतःकरण में क्या है? भोग है या मुक्ति की कामना है? बस छूट जाए, अच्छा है, खत्म हो जाए, कोई अपना नहीं। ये भी दुख का कारण, अपनेपन भी दुख का कारण, कोई अपनापन नहीं, ये भी दुख का कारण। जब तक हम सबके हृदय में, अंतःकरण में ये रहेगा, तब भक्ति महादेवी का प्राकट्य नहीं हो सकता। अनंत जन्म मिल चुके, आगे भी मिलेंगे, अनंत संत महात्मा मिल चुके, आगे भी मिलेंगे, लेकिन हम अपनी भूल इसी जन्म में क्यों नहीं सुधार लेते? अनंत जन्मों की आगे फिर भटकने का कारण क्यों? एक प्रमुख कारण मेरी राय में, देखिए मैं अपनी राय तो रख ही सकता हूं ना, एक प्रमुख कारण मेरी राय में ये है, भुक्ति और मुक्ति, इन दोनों डाकनियों में भुक्ति रूपी डंकनी खतरनाक नहीं है, भोग इतना खतरनाक नहीं है, मुक्ति ज्यादा खतरनाक है। भुक्ति से तो कभी न कभी छुटकारा मिल जाएगा, कुछ इस जन्म में मिलेगा, कुछ अगले जन्म में मिलेगा, कभी न कभी हम अपनी भूल सुधार लेंगे, लेकिन मुक्त होकर ईश्वर में एक के प्राप्त हो गया तो भक्ति रस पाने की संभावना सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। सदा के लिए। आप सोचेंगे सनकादिक हुए, जनकादिक हुए, करोड़ों परमहंस तो प्रेम रस रसिक बन गए। आप सोचो, अनंत संत महात्माओं को भगवत प्राप्ति प्रेम रस मिला, तो उसका कारण ये है, जब तक परमहंस शरीर धारण किए रहता है तब तक एक के को नहीं प्राप्त होता, शरीर परित्याग के पश्चात ही ब्रह्म में ऐक्य होता है, फिर उनका द्वारा प्रेम रस माधुरी पाने का मौका सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए परमहंस की अवस्था तक भी जाकर के भगवत प्राप्ति से ये जीव वंचित हो जाता है। और गांव की गोपियां, गवार गोपियां, अनपढ़ गोपियां, अंगूठा टेक गोपियां, दूध दही बेचने वाली, भगवत प्रेम को, ये ज्ञान बहुत बड़ा अहंकार है, ज्ञान भी भगवत प्राप्ति नहीं करने देता। देखो, अक्सर ऐसा देखा जाता है संसार में, लोग साधना के पूर्व सांसारिक विषयों की अनंत अनंत कामनाएं अपने हृदय में भर लेते हैं साधना से पहले, और साथ ही दावा ये करते हैं हम सकाम भक्त हैं। अरे भाई, सकाम भक्त का भी अभिप्राय ये नहीं होता, क्योंकि सकाम भक्त तो भक्त भी होता है, तुम तो केवल सकाम हो, भक्त नहीं हो। हम लोग सकाम ही सकाम है, स्वार्थी स्वार्थी हैं। केवल हम सकाम हैं। आप सोचिए, द्रौपदी, गजराज आदि सकाम भक्तों की समानता हम कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहीं तो सरेंडर किया ना। द्रौपदी ने पांचों पांडवों को, सबको देख लिया, कोई मेरी लाज नहीं बचा सकता। बेशक अपने शरीर की रक्षा के लिए कामना की, लेकिन कामना किससे की? भगवान से कामना की। गज ने भी
जब ग्रहा ने उसे पकड़ रखा था, देखा मेरी कितनी पत्नी, कितने बेटे, कितने हाथियों का लंबा चौड़ा परिवार सब छोड़कर चला गया, मरने दो अकेले को, हम क्यों मरें इसके साथ। आखिरकार भगवान को पुकारा, सकाम सही, देह की रक्षा के लिए ही सही, मगर पुकारा तो भगवान को ना। हम लोग अभी वो सकाम भक्त भी नहीं है, हम केवल सकाम ही सकाम हैं। मन में कामनाओं का जंजाल है। आपको लगता होगा कि नहीं हम भक्ति कर रहे हैं, ना ना, अभी बहुत दूर है मामला। ऐसा समझिएगा, सांसारिक कामना की भावना से, देखो कितने सरल शब्दों में बता रहा हूं, सांसारिक कामना की भावना से उपासना करने में बहुत हानियां हैं। लाखों लोग मंदिरों में जा रहे हैं, सोचिएगा, लाखों लोग मंदिर में जा रहे हैं। आपको और हमको क्या नजर आएगा, कितने भक्त हो गए कलयुग के अंदर। ये भक्त नहीं, सकाम हैं, कामनाएं लेके जा रहे हैं, बिना पढ़े पास होना चाहते हैं, बिना मेहनत के भगवान से अप्रोच कर रहे हैं। हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास में बहुत बड़ी कमी है। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, आप लोग इसमें भ्रमित मत हो जाइएगा। देखो कहावत है ना, पारस में और संत में, एक छोटा सा दोहा है। और आज मैं निवेदन करूंगा, कोई देवी अगर भजन सुनाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए पहले बोल रहा हूं, निकाल के रखिएगा। पारस में और संत में बहुत अंतर जान, पारस अरु संत में बड़ो ही अंतर जान। एक तो लोहा को सोना करे और संत करे आप समान। पारस और संत में कितना बड़ा भेद है। पारस लोहे को केवल सोना बनाता है, परंतु पारस नहीं बना सकता। ध्यान से सुनो, यह समझने का विषय है। पारस लोहे को पारस नहीं बना सकता, सोना बना देगा, लेकिन संत, महात्मा, महापुरुष, उनका संग करने से, उनकी शरणागति करने से वो अपने समान बना देते हैं, संत महात्मा बना देते हैं। आप सोचिए, हम लोगों पर, हमें पारस नहीं चाहिए, संसारी भोगों के धनी, ध्यान से सुनो, संसारी भोगों के धनी अपने आसपास चाकरों की भीड़ लगाकर रखते हैं, और अध्यात्म के धनी, भगवत प्रेम के धनी, लोगों के आसपास के सभी लोग भी अध्यात्म के धनी बन जाते हैं। उनके पास चाकर होते हैं, उनके पास सारे भक्त लोग आते हैं। कितना बड़ा अंतर है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर, अब एक छोटी सी लीला सुनाता हूं, क्योंकि आज मैंने जो कुछ आपको बताया है, मेरे हिसाब से इतनी गहरी बात परमात्मा की कृपा से मेरे पास आई, और मैंने आपको सरलता से समझाने का प्रयत्न किया। अब सुन लीजिए, एक धनी व्यक्ति
उसके बाद बाई जी भजन सुनाएंगी। एक धनी पुरुष ने एक मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी रखा। मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी भूमि, खेत और बगीचे मंदिर के नाम लगाए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया कि जो मंदिर में भूखे, दीन दुखी या साधु संत आवे, वे वहां 2-4 दिन ठहर सकें और उनका भोजन के लिए भगवान का प्रसाद मंदिर से मिल जाया करे। अब उन्हें एक ऐसे मनुष्य की आवश्यकता हुई जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंध करे और मंदिर के सब कामों को ठीक ठाक चलाता रहे। बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए। वे लोग जानते थे यदि मंदिर की व्यवस्था का काम हमें मिल जाए तो वेतन अच्छा मिलेगा, लेकिन उस धनी पुरुष ने सबको लौटा दिया। वो सब उससे कहते मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं उसको अपने आप छांट लूंगा। देखिएगा, बेकार बहुत मिलेंगे संसार में, काम का कोई व्यक्ति पाना बड़ा कठिन है। बहुत से लोग मन ही मन उस धनी पुरुष को गालियां देते, बहुत लोग उसे मूर्ख या पागल बताते, लेकिन वो धनी पुरुष किसी की बात पर ध्यान नहीं देता। जब मंदिर के पट खुलते थे और लोग भगवान के दर्शन के लिए आने लगते थे, वो धनी पुरुष अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर में आने जाने वाले लोगों को चुपचाप देखा करता था। देखो कितनी कमाल की चीज है, चुपचाप देखा करता था। एक दिन एक मनुष्य मंदिर में दर्शन करने के लिए आया। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। वो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं था। जब वो भगवान का दर्शन करके जाने लगा, तब धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभाल सकते हो? देखो, गरीब फटे पुराने कपड़ों वाले को उन्होंने बुलाया। वो मनुष्य आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकूंगा? तो धनवान पुरुष ने क्या कहा, मुझे कोई विद्वान नहीं चाहिए, मैं तो एक भले आदमी को मंदिर में प्रबंधक बनाना चाहता हूं। उस मनुष्य ने कहा, आपने इतने मनुष्यों में मुझे क्यों भला आदमी माना? तो धनवान व्यक्ति बोला, मैं जानता हूं आप भले आदमी हैं। मंदिर के रास्ते में देखो भले व्यक्ति की पहचान। मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था। उसका एक कोना ऊपर निकला हुआ था। मैं इधर उधर दिनों से देखता था। उस ईंट के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती थी। लोग गिरते थे, लुढ़कते थे और उठकर चल देते थे। आपको उस टुकड़े से ठोकर लगी भी नहीं, किंतु आपने उसे देखकर उखाड़ने का यत्न किया। मैं देख रहा था, आप मेरे मजदूर से फावड़ा मांगकर ले गए और उस टुकड़े को खोदकर अपने वहां की भूमि को बराबर किया। उस मनुष्य ने कहा, यह तो कोई बात नहीं, रास्ते में पड़े कांटे कंकड़ ठोकर लगने योग्य पत्थर ईंटों को हटा देना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। तो ध्यान से सुनो, धनी पुरुष ने कहा, अपने कर्तव्यों को जानने और पालन करने वाले लोग ही भले आदमी होते हैं। आप और हम लोग ना तो अपना कर्तव्य जानते हैं और ना उनका पालन करते हैं। तो ये मनुष्य मंदिर का प्रबंधक बन गया। उसने मंदिर की व्यवस्था बहुत सुंदर की और आप और हम लोगों को भगवान ने ये देह एक मंदिर दिया है। ध्यान से सुनो। और गुरु ने बताया, इस देह में हरि मिलत हैं। हम अंदर बैठे हुए हरि से नहीं मिलना चाहते। हम देह को संवारने में, देह को बचाने में सारा जीवन लगा देते हैं। देह के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मिलने के लिए
एकाग्रता, अंतर ध्यान की जरूरत है। आज मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। इससे आगे कल फिर आपकी सेवा करूँगा। आज के सुनने में, आज के समझने में किसी भी भक्त को कोई प्रश्न पूछना हो तो जरूर कल पूछिएगा। सुनाइए भाई जी। आवाज नहीं आ रही भाई जी? स्पीकर खोलो, अपना स्पीकर बंद है। हाँ बाबा जी। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, प्रभु जी सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, प्रभु जी सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जब से याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए हैं, लाखों कष्ट उठाए हैं। क्या जानू इस जीवन अंदर कितने कष्ट उठाए हैं, कितने कष्ट उठाए हैं। हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, प्रभु जी सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुमसे प्रीत न करने देते हैं, प्रीत न करने देते हैं। जब भी चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे वे लेते हैं, रोक मुझे वे लेते हैं। कैसे भगवन आपके दर्शन पाऊं मैं, कैसे भगवन आपके दर्शन पाऊं मैं, प्रभु जी सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तुम ही नाथ बड़ों का दाता, तुझसे ही बर पाते हैं, तुझसे ही बर पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। झटका दे तो ज्ञान होश में आऊं मैं, प्रभु जी झटका दे दो ज्ञान का होश में आऊं मैं, प्रभु
प्रभु जी सुनता मेरी, कौन है किसे सुनाऊं मैं। जो सो भी लेकिन बाकी उम्र संभालूं मैं, बाकी उम्र संभालूं मैं। चरणों में जो बैठे आपके, गीत प्रेम के गाऊं मैं, गीत प्रेम के गाऊं मैं। जीवन सफल मैं प्रभु जी, जीव मेरा सफल हूँ मैं। प्रभु जी के घर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। प्रभु जी तेरे दर को छोड़कर दर जाऊं मैं। जी दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।